So we're gonna talk about the JEE means specific topic. अब एग्जामिनेशन सामने है, 1-2 महीने एग्जामिनेशन में बचा हुआ है। सो हमको ये चीज़ करना होगा कि कम कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। अगर जेईई में 30 क्वेश्चन आते हैं, तो ये जेईई मीन्स स्पेसिफिक टॉपिक्स है, इसके थ्रू आप 30 में से नियर अबाउट 14-15 क्वेश्चन तो डायरेक्टली ये सब टॉपिक में से आ जाते हैं। सो हम एक-एक करके देखेंगे कि किन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन हमें कैसी-कैसी चीज़ें पढ़नी चाहिए। सो द फर्स्ट चैप्टर दैट आई हैव टेकन दैट इज़ सेमीकंडक्टर ओवर हियर, सेमीकंडक्टर semiconductor. In semiconductor, there is 4 parts that I am taken. First one is the PN junction diode. PN junction diode में नियर अबाउट अगर हम बात करें तो इसमें से शायद एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आ जाता है। एक क्वेश्चन आता है जो आपका डायनेमिक रेजिस्टेंस के ऊपर होता है। डायनेमिक रेजिस्टेंस या फिर हो सकता है आपका पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर हो, जिसमें आपका कंडक्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है, रेजिस्टिविटी होता है। Then there are so many theoretical question that will be asked in this particular section पीएन जंक्शन डायोड। नियरली 1 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं इसमें से। फिर द सेकंड वन हो जाता है कि आपका ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आते हैं। और इसका प्रैक्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। इससे भी एक क्वेश्चन ट्रांजिस्टर से भी आ ही जाते हैं एग्जामिनेशन में जनरली, और सब फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको आप फार्मूला पढ़ेंगे और फार्मूला के थ्रू ही डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स क्वेश्चन ऑफ डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन डायोड के कुछ क्वेश्चंस करने वाले होंगे और ट्रांजिस्टर के कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से क्वेश्चंस डेफिनेटली इसी टाइप के इसी वैरायटी के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एक या 2 क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। ऑलराइट, एंड देन द वी आर टॉकिंग अबाउट द लॉजिक गेट। लॉजिक गेट में हम बात करेंगे एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, और इससे भी हर साल जेईई मेंस में एक क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं। सो द सेमीकंडक्टर से अगर हम बात करें, तो अगर हम अच्छा से पढ़ाई करें सेमीकंडक्टर की, तो अप्रॉक्सीमेट 2 to 3 क्वेश्चन इस पर्टिकुलर सेक्शन से आ ही जाते हैं जनरली, अगर हम बात किया जाए। ओके, तो सेमीकंडक्टर हम पढ़ेंगे, जिसमें हम डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसको आप तुरंत ही कुछ ही दिनों में आप सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर हम सेकंड चैप्टर की बात करें, तो ईएम वेव्स, जिसमें से डेफिनेटली है कि जेईई मेंस में 1 या 2 क्वेश्चंस तो डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। मिनिमम 1 तो आता ही है जेईई मेंस में, जिसमें ईएम वेव से अगर हम बात किया जाए, तो उसमें आपको इक्वेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इक्वेशन लिखने दे दिया जाएगा, या फिर पूछ देगा कि डायरेक्शन पूछ देगा कि पॉजिटिव में बॉडी मूव कर रहा है कि नेगेटिव में मूव कर रहा है वेव। फिर उसके बाद फिर बहुत बार पूछा जाता है कि कलर ऑफ लाइट, जैसे कि रेडियो वेव और फिर गामा वेव एंड ऑल द अदर वेव्स, उसमें वेवलेंथ किसका इंक्रीज है हो रहा है, ट्रेंडिंग कौन सा है, और फिर समटाइम्स रहता है कि फ्रीक्वेंसी कैसे कैसे इंक्रीज कर रहा है, वेरी कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समटाइम कुछ मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के भी क्वेश्चन होते हैं उसमें, जो डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड होते हैं, आपको ज़्यादा उसमें करने की ज़रूरत नहीं होती। उसमें कुछ कुछ कॉन्सेप्ट है जो आप करोगे और तुरंत आपके 1 या 2 क्वेश्चन आपके हो जाएँगे इसमें से। उसके बाद एक और टॉपिक आता है डी ब्रोगलीस वेवलेंथ, जिसमें आप इससे भी जनरली हम देखते हैं तो एक क्वेश्चन तो डेफ़िनेटली आ ही जाता है। इसमें होता क्या है कि आप इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के वेवलेंथ डायरेक्ट फ़ॉर्मूला से निकालना सीखेंगे। इसमें आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे और आपका अ, वेवलेंथ आ जाता है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन हो जाता है। समटाइम्स इसमें आपको वो वाला भी फॉर्मूला यूज़ करना पड़ता है, दैट इज़ काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2m। उसमें उस फॉर्मूले से भी आप कंपेयर करते हो वैराइटीज़ ऑफ कि मास अगर डबल कर दिया जाए इलेक्ट्रॉन का या प्रोटॉन का मास, या कितना वेलोसिटी बढ़ेगा, कितना मोमेंटम बढ़ेगा, इस तरह के क्वेश्चन भी होते हैं। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेसिक कंसेप्ट है,
फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बेसिक कंसेप्ट अगर आपको पता है तो ई इक्वल टू एस सी अपॉन लैम्डा, क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व होते थे। इस कॉन्सेप्ट को अगर आप कॉन्सेप्ट अगर ग्रैब कर लेते हो तो इससे भी एक या दो क्वेश्चंस इससे भी आ ही जाते हैं डायरेक्टली। ओके, तो ये हो जाएगा आपका इससे। और फिर हम बात करें तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, देन अगर हम आगे अगर हम ऑप्टिक्स की बात करें तो ऑप्टिक्स वैसे तो बहुत बड़ा टॉपिक है, बट अगर हम इससे बात करें तो डेफिनेटली एक से दो क्वेश्चन तो इससे आ जाता है। पोलैरोमीटर से आ जाएंगे एक क्वेश्चन, जिसमें सिंपल आई स्क्वायर कॉस थीटा कॉस फाइव से आपको सॉल्व करना पड़ता है क्वेश्चन, जिसमें आपका एक बार कंसेप्ट सीख ले पोलैरोमीटर का तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इससे बहुत बार जेईई में क्वेश्चन आए हुए हैं पोलैरोमीटर से। तो पोलैरोमीटर पढ़ना आसान है, बस ज़्यादा नहीं, एक फार्मूला है अगर, और क्वेश्चंस को करने प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, उसके बाद पोलैरोमीटर में आपका कंसेप्ट अच्छा बिल्ड हो जाएगा। उसके बाद है कि रिजॉल्विंग पावर समटाइम्स आता है जेईई में, और डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। दो तीन फार्मूले होते हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, दोनों का रिजॉल्विंग पावर होता है। और मैग्नीफिकेशन भी होता है, उसको अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो यहाँ से भी हर बार एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है, और यहाँ से भी एक क्वेश्चन, पोलैरोमीटर से भी समटाइम्स एक क्वेश्चन आ ही जाता है। उसके बाद फिर अगर हम बात करें ऑप्टिक्स में, अगर आप और सारी चीज़ें नहीं पढ़े हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, अगर ये दोनों चीज़ें भी पढ़ लोगे तो आपके क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। हाँ, और आपका क्वेश्चंस भी बनेगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, आपको तुरंत ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एसी में अगर आप आरएमएस वैल्यू और फिर पावर फैक्टर और अदर एलसीआर सर्किट अगर समझ में नहीं, रेजोनेंस समझ में नहीं आ रहा है तो एक चीज़ ज़रूर पढ़ के जाए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि एकदम डायरेक्ट फार्मूला होता है, ट्रांसफार्मर की कुछ फार्मूला होता है जिसके थ्रू आप एसी फॉर ट्रांसफार्मर क्वेश्चन तो आपसे छूटेंगे नहीं, एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन अगर आए तो एक क्वेश्चन तो पक्का आ जाएगा और वहाँ से आप कर लोगे। ओके, देन उसके बाद फिर अगर हम बात करें तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट में हर साल गैल्वेनोमीटर, कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर, एमीटर के डायरेक्ट दो दो एक एक फार्मूले होते हैं जिसके थ्रू क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन देखने में बड़ा होता है, बट सिर्फ एक सिंगल फार्मूले से ये भी क्वेश्चन हो जाता है और ये भी क्वेश्चन हो जाता है। और पोटेंशियोमीटर भी अगर आप कॉन्सेप्ट पकड़ लोगे तो पोटेंशियोमीटर और एक होता है मीटर ब्रिज, वो चारों अगर पढ़ लोगे तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे फार्मूले हैं, अगर आप करोगे तो यहाँ से भी एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली पकड़ा जाएगा। ऑलराइट, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो डॉपलर इफेक्ट ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो हर एक पेपर में डॉपलर इफेक्ट का होता ही होता है। अगर हम डॉपलर इफेक्ट की बात करें तो डॉपलर इफेक्ट में अगर आप बेसिक से पढ़े तो हम भी एक लेक्चर बनाएंगे डॉपलर इफेक्ट पे, जिसमें डॉपलर इफेक्ट का हर एक वैरायटीज ऑफ कॉन्सेप्ट और वैरायटीज ऑफ केसेस लेंगे, जिसके थ्रू आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और डॉपलर इफेक्ट में भी एक क्वेश्चन आप डेफिनेटली एग्जाम में करके आओगे ही। उसके बाद समटाइम्स देयर विल बी क्वेश्चन आस्क्ड प्रीवियस ईयर जेईई means damped oscillation. In damped oscillation, every alternate paper there must be a question of damped oscillation, and there is a formula, single formula, and if you understand this concept there is also one question. Not every paper it will become, but there will be very much possibility for 50 possibilities to getting these questions of damped oscillation in this जेईई मेंस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो डैम्प्ड ऑक्सीडेशन से भी ये क्वेश्चन आते हैं। ऑलराइट, एंड द लास्ट वन अगर हम बात करें तो अगर हम थर्मोडायनेमिक्स इज अ क्वाइट वास्ट चैप्टर, सो इफ यू आर नॉट एबल टू कंप्लीट द थर्मोडायनेमिक्स दिस टॉपिक यू मस्ट बी कवर हीट इंजन से हर एक साल एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली ही आएगा, और दैट इज एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, और समटाइम्स इट विल बिकम द रेफ्रिजरेटर, एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर। तो दोनों का टॉपिक ही बहुत छोटा है, और एक बार कर लिया जाए और फार्मूला रिवाइज कर लिया जाए तो इट मस्ट बी easy to do solve such kind of question in examination, because it is directly a formula based questions. All right,
If sometimes it will be asked mean free path, I think there will be a two or three times this question will be asked in JEE Mains, that is mean free path, that is also a part of thermodynamics. All right, so this is a part of thermodynamics and it will cover. Sometimes it will be asked and one question from this, and directly it is also formula based. You should know only the formula and putting the value and getting the answer. So we just gonna discuss upon this mean free path. Then after that, the degree of freedom. Degree of freedom. In degree of freedom, direct question will be asked, that is monatomic, diatomic, and triatomic and gases, and these gases have to mixed up with each other, and then you have to find the combined degree of freedom, and this kind of questions will be asked in JEE Mains. Alright, so if you know the concept of degree of freedom, you should be able to solve the questions of the degree of freedom in JEE Mains easily. So one question is definitely asked from this particular topic. Then after I'll talking about the surface tension. Um, if we enter the fluid mechanics, there is a varieties of concept. All right, that is thermodynamic. That is all right. So then surface tension. If you're talking about the surface tension, is a particular separate topics that you have to cover, because it is there is only one or two formula of the surface tension, or this is directly formula based questions that will be asked in JEE. So you should uh, supposed to do the surface tension, and the excess pressure is also the part of the surface tension topic. All right, so so many times there will be a single question that will be asked in this particular topic. All right, then after there is a another topic that is called capillary rise, that is 2 cos theta, something like that. And last one is error. There is definitely one to two questions that will be definitely come in the examination from error. So then then these are the topics that will be that will be asked in JEE Mains directly. You should not suppose, if you are not actually learn too much topics, so you should cover these topics as fast as you can, because these topics not much require so many efforts. You just learn this topic and learn some formulas, and then you can able to solve the questions of that with less effort. Because if you are going to be solve the mechanics of gravitational motion, it is a quite lengthy chapter, and uh, it does not make help you to you have to put a lots of effort to solve those questions of mechanics. All right, and these are the chapters that is directly solved. If you know the concept and know the formula, you should directly recognize the questions and just solve these questions in just in one go. If you calculated the total number of questions that will be directly come examination, there will be approximate 10 to 15 questions that will be directly in the examination. So you can put if in the last days of JE, you should do this kind of chapters and you should score better that you are actually getting now. So hope you like this video, and I'm starting these JE means specific topics as soon as possible, that you can get maximum benefit from it. One by one I just started and covering all the concept first of all, and then the questions of this particular topic, that makes you easy to understand these topics. Okay, hope you like this video, and like and subscribe to my channel to getting such kinds of stuff. Okay, then till then, bye bye, see you.